हर हर महादेव। जय शिव शंकर भक्तों, जय माँ लक्ष्मी। आज का दिन है शुक्रवार और आज हम लोग सुनेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय जब शहरी जीवन शुरू हो चुका था, सभी लोग भाग दौड़ में व्यस्त थे। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के पीछे इस तरह भाग रहे थे कि उन्हें पूजा पाठ, ईश्वर भक्ति या दया भाव आदि से कोई मतलब नहीं रह गया था। दिन पर दिन व्यक्ति पर बुराइयां हावी पड़ रही थीं। इन सभी बुराइयों के बीच कुछ लोग सभी भी सात्विक स्वभाव में रहते थे, जिनमें शीला नामक स्त्री भी शामिल थी। शीला काफ़ी शांत स्वभाव वाली और धार्मिक मान्यताओं में विश्वास करने वाली स्त्री थी। शीला का पति भी उसी की तरह सुशील और सात्विक था। दोनों भगवान के पूजन करते हुए और सत्कर्म करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीता, शीला का पति भी उसी भीड़ में शामिल हो गया जो बुरे कार्यों में लिप्त थे। अब शीला के पति के मन में केवल एक ही स्वप्न था कि किसी भी हालत में करोड़पति बनना है। करोड़पति बनने की लालसा शीला और उसके पति को जल्द ही दरिद्रता के मोड़ पे ले आई और वे भिक्षा मांगने तक की कगार पे आकर खड़े हो गए। शराब, जुआ, नशीले पदार्थों का सेवन, मांसाहारी भोजन का ग्रहण, ये सब अब शीला के पति की दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। उसने अब अपनी सारी धन दौलत जुए में गंवा दी। यह सब दृश्य देख करके शीला अत्यंत चिंतित रहने लगी। अब वह अपना सारा समय भगवान की भक्ति में ही लगाया करती। एक दिन किसी ने शीला के द्वार पे दस्तक दी। शीला ने जब द्वार खोला तो वहाँ एक माँझी खड़ी थी। वह कोई सामान्य माँझी नहीं बल्कि कोई तेजस्विनी की भांति लग रही थी। माँझी के नेत्रों से मानो अमृत बह रहा हो। शीला ने जैसे ही माँझी को देखा, उसका शरीर तो जैसे पावन ही हो गया। उसका रोम रोम खिल उठा। शीला उन्हें घर के अंदर ले आई और एक फटी हुई चादर पे माँझी को बिठा दिया। अब माँझी बोली कि शीला, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुम तो हर शुक्रवार माता लक्ष्मी के मंदिर जाया करती थी। मैं भी वहाँ माता लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए आती थी। तुम्हें मैंने बहुत दिनों से मंदिर में नहीं देखा, तो सोचा तुम्हारा हाल चाल जान लूँ। शीला को माँझी की बातों को सुनकर जैसे प्रेम भाव में बहती ही चली गई। उससे रहा नहीं गया, वह बिलख बिलख कर रोने लगी। शीला को रोते देख माँझी ने उसे संभाला और कहा, जीवन में सुख दुख तो धूप छाँव की भांति आते रहते हैं। ऐसे समय में तुम्हें खुद पे और ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए। शीला जब शांत हुई तो माँझी ने उसे वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताई। उन्होंने आगे कहा कि वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत सी सरल है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से जीवन में सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही माता वैभव लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। शीला ने जैसे ही इस व्रत का संकल्प लिया और उसकी आंखें अचानक से खुली तो उसने देखा कि सामने कोई नहीं था। इससे पहले कि शीला कुछ और सोच पाती, उसके अंतर मन ने उसे बतलाया कि साक्षात देवी लक्ष्मी जी यहाँ पधारी थीं, जिन्होंने उसके दुखों को दूर करने के लिए यह व्रत विधि उसी को बताई है। दूसरे ही दिन शुक्रवार था। शीला ने प्रातःकाल स्नान आदि कर माता लक्ष्मी के व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। आखिर में जब प्रसाद वितरण की बारी आई तो शीला ने सबसे पहले वह प्रसाद अपने पति को खिलाया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद शीला के पति का मन जैसे कुछ ही देर में ही बदल गया। उसने इसके बाद अपनी पत्नी को कभी सताया नहीं और धीरे धीरे वह सत्कर्मों में ही लीन होता चला गया। शीला ने कुल 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत का नियम पूर्वक पालन किया। इसके बाद 21वें दिन शुक्रवार को माँझी के कहे अनुसार उसने 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दे करके व्रत का अपने उद्यापन भी किया। अब शीला का पति सात्विक मार्ग पर चलने लगा था और उसने सभी बुरे कार्यों को छोड़ दिया था। इस तरह वैभव लक्ष्मी व्रत के संकल्प से शीला की मनोकामना पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भी जातक सच्चे मन से शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत का पालन करें, वैभव लक्ष्मी व्रत का पाठ करता है या सुनता है, उसके सभी दुख दर्द माता लक्ष्मी हर लेती हैं और उनके सभी जीवन में खुशियों और बहार ला देती हैं। जय माँ लक्ष्मी।
वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।